हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। इसका एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है? डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB इज पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। प्रूफ करना है एरिया ऑफ AOD एंड एरिया ऑफ BOC। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन में क्या दिया हुआ है। गिवन में ये दिया हुआ है कि जो एक ट्रेपेजियम है ABCD, मैंने एक ट्रेपेजियम बनाया है, इसके डायगोनल्स AC और BD, और हमें क्या गिवन है? विद AB इज पैरेलल टू DC। तो हमें गिवन में है AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, और ये दोनों जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O पे। तो हमें प्रूफ करना है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है प्रूफ दैट एरिया ऑफ AOD एंड एरिया ऑफ BOC। ठीक है, इनका एरिया क्या है? इक्वल दिखाना है हमें। तो मैं अगर यहाँ पे देखो ये जो ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल, यहाँ पे ADB और ACB दोनों सेम बेस पे है। सेम बेस कौन सा है? AB है। और देखना यहाँ पे हमें ये भी गिवन है कि जो ये लाइंस है ना, ये पैरेलल है। AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो बन रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स सेम बेस पे बन रहे हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का एरिया जो होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे इन शॉर्ट में बनाती हूँ ये ट्राइंगल। देखो आपको ट्राइंगल कैसा दिया हुआ है, ये ट्राइंगल यहाँ पे, और फिर ये ऐसा। ठीक है, और ये लाइन DC हो जाएगी, और ये AB, और ये पॉइंट O। तो मैं ये बोल रही, देखो यहाँ सेम डायग्राम बन गया। देखो ये जो ट्राइंगल है, देखो ये ट्राइंगल, एक तो ये ट्राइंगल है, दूसरा कौन सा है? दूसरा ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, दोनों सेम बेस पे आ रहा है। सेम बेस कौन सा हो रहा है? AB हो रहा है। और यहाँ पे जो लाइंस हो रही हैं, दोनों वर्टाइसेस टच कर रहे हैं। हमें ऑलरेडी गिवन में, क्वेश्चन में गिवन है कि जो AB है वो पैरेलल है CD के। इसका मतलब ये हुआ, फिर हमने वही अप्लाई करना है थियरम कि अगर कोई दो ट्राइंगल सेम बेस पे हैं, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो उनका जो एरिया हो जाता है वो इक्वल हो जाता है। इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो हम प्रूफ में लिखते हैं, प्रूफ में आपको क्या लिखना है? जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल कौन सा? ADB, ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा? ACB। ठीक है, ACB आर ऑन द सेम बेस। ठीक है, ऑन द सेम बेस। तो बेस कौन सा है? इन दोनों में कॉमन बेस AB है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो पैरेलल्स कौन से हैं? लाइंस कौन सी है? AB एंड CD। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं एरिया ऑफ जो हो जाएगा ADB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACB। ठीक है, तो इन दोनों का एरिया बराबर हो गया। अब हमें चाहिए क्या? एरिया ऑफ AOD चाहिए, एरिया ऑफ AOD चाहिए। बट हमने क्या निकाला है? एरिया ऑफ ADB निकाला है। दूसरा हमें क्या चाहिए? एरिया ऑफ BOC चाहिए। मतलब हमें चाहिए क्या? ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। ठीक है, ये हमें चाहिए दोनों ट्राइंगल में। अब ध्यान से देखो कि ये दोनों ट्राइंगल में ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल, अगर आप दोनों ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, जैसे ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ किए, तो इसमें भी ये पार्ट आ रहा है, और इसमें अगर ये ड्रॉ करोगे तो इसमें भी ये पार्ट आ रहा है। इसका मतलब अगर मुझे देखो ये इसका एरिया चाहिए और इसका एरिया चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ? अगर इसको मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि हमने क्या किया है, ये पूरे ट्राइंगल को इक्वल कर दिया है, एरिया इनका हमने इक्वल दिखा दिया। तो उसमें से अगर आप सेम पार्ट को, सेम टर्म को क्या करते हो? माइनस करते हो, प्लस करते हो, तो रिजल्ट इक्वल ही आता है। ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मुझे देखो ये दोनों में कॉमन है, तो मैं इसको अगर निकाल दूंगी तो किसका एरिया निकल जाएगा? AOD का और BOC का। तो देयरफॉर एरिया ऑफ पूरे टोटल में से ADB है, ADB उनमें से ये वाला एरिया निकाल दो, BOC। ठीक है,
AOB, सॉरी, एरिया ऑफ AOB। जब ये वाला, देखो पूरा एक ट्राइंगल देखो मेजर करो ADB, ठीक है, इसमें से मैंने ये वाला एरिया निकाल दिया, तो मेरे पास बचा क्या है, बचा क्या, AOD, ठीक है, इज इक्वल टू सेम, हमने इक्वल पार्ट में अगर हम इक्वल टर्म्स क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो रिजल्ट वही आता है। देखो अब इसमें भी ये वाला ट्राइंगल देखो, तो मैं इसमें से भी ये वाला पार्ट क्या कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ, एरिया ऑफ AOB। तो अगर ये मैंने माइनस करके लिखा तो ये किस कौन सा एरिया बचा, तो एरिया बचा, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ AOD, ठीक है, एरिया ऑफ AOD। और यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ BOC, क्योंकि एरिया ऑफ BOC बचा। अगर मैं पूरे में से इसको हटा रही हूँ तो बचेगा क्या, जो बचेगा वही टर्म लिख दो। तो देखो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सिंपल है।